Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. प्रणब मुखर्जी ने यह भी कहा कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय राहुल गांधी फ्रीक्वेंट डिसअपियरिंग एक्ट्स। राहुल गांधी जो अचानक गायब हो जाते थे ना, उसको लेकर प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि राहुल गांधी ये अचानक गायब क्यों होते हैं। पॉलिटिक्स इज अ 24/7 into 365 days जॉब। 24 घंटे, 7 दिन और 365 दिन। एक भी दिन की छुट्टी मैंने आज तक नहीं ली है, प्रणब मुखर्जी ने कहा। मैंने कभी छुट्टी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर आप छुट्टी लेने लगेंगे तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो पॉलिटिक्स 24 घंटे, पूरे हफ्ते और पूरे साल का काम है। और राहुल गांधी अचानक छुट्टी लेकर गायब हो जाते थे। राहुल गांधी इंपॉर्टेंट इवेंट्स में नहीं आते थे। ये मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया और मुझे लगा ये नॉन सीरियस अप्रोच जो राहुल गांधी का है उसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। Rahul Gandhi's frequent breaks, particularly during a crucial period of the party, were causing him to lose the perception battle. राहुल गांधी की अगर छवि खराब हो रही थी तो उसका रीजन था उनका ये अचानक बार बार गायब होना और इंपॉर्टेंट चीजों में, और जब पार्टी के चिप्स डाउन थे उस वक्त उनका नदारद होना। एक इवेंट का उन्होंने रेफरेंस दिया कि एआईसीसी की एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी थी। पार्टी अपना 130th फाउंडेशन डे मना रही थी ऑन 28th दिसंबर 28th दिसंबर 2014। 28 दिसंबर को पार्टी अपना 130वां फाउंडेशन डे, यानी जिस दिन पार्टी का गठन हुआ था, वो मना रही थी और राहुल गांधी गायब थे। ये पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह था, क्योंकि 2014 में 6 महीने पहले पार्टी इलेक्शन हारी थी और पार्टी का 130वां फाउंडेशन डे था और राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आई डोंट नो द रीजन, बट मेनी सच इंसिडेंट्स हैपेंड। एज ही गॉट एवरीथिंग सो इजीली, he does not value it. Sonia ji is bent upon making her son the successor, but the young man's lack of charisma and political understanding is creating a problem. Can he revive Congress? Can he inspire people? I do not know. ये प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि मुझे नहीं मालूम कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे थे कि राहुल गांधी अचानक गायब हो जाते थे और एआईसीसी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस में नहीं रहते थे। उनको शायद बहुत चीजें बहुत आसानी से मिल गई, इसीलिए उसकी वैल्यू उनको नहीं पता है और इसीलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सोनिया गांधी लाख कोशिश करके उनको किसी तरह से सक्सेसफुल बनाना चाहती हैं। जैसे भी हो, राहुल गांधी को अपना सक्सेसर बनाना चाहती हैं कि उनके बाद पार्टी की कमान राहुल गांधी को मिले। लेकिन राहुल गांधी के पास न तो करिश्मा है और न पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, राजनीतिक समझ है। ऐसे में वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे नहीं पता। और उनकी ये जो राजनीतिक नासमझी है और लैक ऑफ करिश्मा, यानी जादू नहीं चलाने का जो बिहेवियर है, यानी एक नेता के पास वो काबिलियत होनी चाहिए कि उसका जादू सर चढ़ के बोले। राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं है और ये दोनों चीजें पार्टी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करेंगी। क्या राहुल गांधी वाकई कांग्रेस को रिवाइव कर पाएंगे? क्या लोगों को वो इंस्पायर कर पाएंगे? हमें नहीं पता, आज तक नहीं कर पाए। प्रणब मुखर्जी 2020 में अगस्त में चले गए इस दुनिया से, लेकिन राहुल गांधी उसके 3 साल बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिनको खुद पता नहीं है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और किस लिए कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में है भी और नहीं भी है। छुट्टी लेना उनकी फितरत है, भले ही पार्टी को नुकसान हो। कितनी छुट्टियां राहुल गांधी लेते हैं, राहुल गांधी ने अब तक कितनी छुट्टियां ली हैं, कितने सीरियस पॉलिटिशियन है। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूं, आई विल कम विद अ शो एंड आई विल टेल यू हाउ सीरियस पॉलिटिशियन राहुल गांधी इज, बिकॉज आफ्टर whatever Pranab Mukherjee has written in his noting, it is even more important to discuss Rahul Gandhi's approach as a leader, as an MP, and as an ex-president of the Congress party, and somebody who's being seen as the prime ministerial candidate in case the Congress party wins Lok Sabha election, whether in 2024 or in 2029 or 34 or later. Maybe someday Congress party will win and someday Rahul Gandhi will become the prime minister.
is he really capable of? We'll discuss that in a different show. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe. We'll be back to talk much more about things that interest you.